सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक तहजीब मिटाने का हुनर अगर ताकत में होता तो सदियों पुराने शहरों की बेआबाद बस्तियां आज भी रोशन न होती। ईरानी तहजीब से जुड़े इंसानी हुकूक के कदीम तरीन कवानीन रोशनास करवाने वाला कोरश हो या दारवेश, ज़बान व अदब में रोदकी, फिरदौसी, हाफिज, सादी, इल्म व साइंस के बेशतर इब्न सीना, ख्वारज़मी, बैरूनी या रूहानियत के चिराग मौलाना रूमी, ईरानी तहजीब की चार बुनियादों को कैसे फरामोश किया जा सकता है। जमीन से जुड़ी तहजीब और सकाफत जमीन के साथ ही खत्म हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने न जाने कैसे एक तहजीब को खत्म करने का दावा किया था जिस पर आज तक वो अपनी फतह का ऐलान नहीं कर सके। कहने को तो अमेरिका बहादुर सबसे बड़ी आलमी ताकत है। ईरान पर हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, मगर वो ख्वाब जो अमेरिका ने ईरान को 3 दिन या चंद घंटों में फतह करने का देखा था, ताबीर क्यों ना पा सका। फारस के ऐवानों में अमरीकी चिराग जलाने की होशरुबा दास्तानें जो अमेरिका की तारीख का हिस्सा बनना थीं, क्यों दरसी किताबों अजीमुल शान कुतुब खानों की जीनत बनने से महरूम रहीं। 28 फरवरी को दौरान मुज़ाकरात ईरान पर हमले और अली खामनाई की शहादत के बाद सबसे पहला ख्वाब जो चकनाचूर हुआ वो अवाम के सड़कों पर निकल आने का था। आखिर ये एहसास सदर ट्रंप को किसने दिलाया कि अली खामनाई की शहादत के फौरन बाद अवाम का जम्मे गफीर अपने रहनुमाओं को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाल देगा और इनकलाब से तंग अवाम इनकलाबियों के खिलाफ इनकलाब बर्पा कर देगी। मगर ऐसा न हुआ। दूसरा और तीसरा मंसूबा ईरान के एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंचने और इन्हें ढूंढने का था, जिस पर पहले ही मुज़ाकरात जारी थे। ताहम उन मुज़ाकरात की आड़ में ईरान पर हमला कर दिया गया। हैरत की बात यह कि चंद माह कबल ईरान के मुबैना अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने के दावे करने वाले खुद ही दोबारा ईरान पर हमला आवर हुए। सवाल यह है कि जब जून 25 में यूरेनियम के तमाम ज़खायर तबाह कर दिए गए थे तो मुज़ाकरात क्यों, और मुज़ाकरात के बाद हमला क्यों? मगर इस क्यों का जवाब कोई माड़ा तोड़ा मुल्क तो दे सकता है, एक आलमी ताकत इसका जवाब क्यों कर देगी? अगरचे अब सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि सुपर पावर की पावर कब घुटने टेकेगी, क्योंकि ईरान तो अमेरिका की कोई शर्त मानने को तैयार ही नहीं। 10 दिन के तवील इंतजार के बाद ईरान ने बिलाखिर अपना जवाबी मसवदा पाकिस्तान के तवज्जुह से अमेरिका को भेजा है। मसवदा देखकर सदर ट्रंप गुस्से से बेहाल हैं और ईरान को धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। गुस्से की वजह वो बेबसी और बेचारगी है जिसकी खफत अमेरिका यानी आलमी ताकत ईरान यानी बज़ाहिर मजलूम और कमज़ोर के सामने मुसलसल उठा रहा है। बकौल जर्मन चांसलर ईरान मुसलसल अमेरिका की तजलील कर रहा है। ईरान की भेजी गई शराइत में नंबर 1 मुस्तकिल अमन का हुसूल है और 2 आबनाए हुर्मस का मुकम्मल कंट्रोल, तीसरे नंबर पर यूरेनियम, जबकि बदले में ईरान के मुंजमद असासे गैर मुंजमद करने और पाबंदियां हटाने का मामला है। ईरान इंतहाई महारत से अमेरिका को शराइत के गोल चक्कर में घुमा रहा है, जबकि सीज फायर के 4 हफ्तों और एक बराराज मुज़ाकराती इजलास के बावजूद मामलात वहीं के वहीं हैं। ईरान की ये पॉलिसी अमेरिका को थका रही है और अमेरिका दिन ब दिन एक दलदल में फंसता चला जा रहा है। ईरान जानता है कि अमेरिका के पास हथियार कम, मार्केट्स का दबाव ज़्यादा है, जबकि मिड टर्म इंतखाबात सर पर खड़े हैं। यही वजह है कि ईरान वक्त पर बाजी लगा रहा है, जिसमें शिकस्त साफ अमेरिका की है। याद रहे, ईरान के पास खोने को कुछ नहीं। ख़राब मईशत के बावजूद ईरानी अवाम अपनी रियासत के साथ खड़ी है और कुछ माह मज़ीद इंतज़ार कर सकती है, जबकि अमेरिका के पास वक्त नहीं। यही वजह है कि सदर ट्रंप डील के लिए बेताब हैं। अमेरिका चीन से मुआहदे के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा या शायद दरख्वास्त कर सकता है, जबकि चीन इस मामले पर 4 नुकाती फार्मूला पहले से बता चुका है, जिसमें अव्वल नंबर पर इलाकाई शराकत पर मबनी निज़ाम का इजरा है, जिसके लिए चीन, सऊदी अरब और ईरान से मुशावरत में पहले से ही है। ऐसे में चीन के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? ईरान के हाथ एटमी हथियार से बड़ा हथियार यानी आबनाए हुर्मस आ चुका है। इस गुजरगाह को खोले बगैर बात यूरेनियम तक नहीं जा सकती। ऐसे में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने नए इलाकाई निज़ाम के 10 नुकात पेश कर दिए हैं जो आबनाए हुर्मस के पुराने स्टेटस से कतअन मुख्तलिफ हैं। सदर ट्रंप के पास इस जंग से निकलने का कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है। ताहम नेतन्याहू एक मरतबा फिर एक नई दलदल में उतरने के मशवरे अमेरिका को ज़रूर दे रहा है कि ईरान के यूरेनियम को निकाल लिया जाए। ऐसे में अमेरिका अपनी फतह का ऐलान कैसे करे जबकि वो ईरान की शिकस्त का ऐलान भी नहीं कर पा रहा।